हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 16 अगेन बिकॉज इस ये वाली जो वीडियो है वो मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि सारे एक तो फॉर्मूलाज बता दूंगी जो जो हमने 16 चैप्टर में पढ़े और कुछ हम एग्जांपल सॉल्व करने की ट्राई करेंगे डैट हमसे सॉल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो 4 एक्सरसाइज पढ़ी, जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े इतने दिनों में, क्या वो हमें समझ में आए, क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पढ़े थे बट हम वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे थोड़े बहुत जो आपकी बुक में गिवन है एग्जाम्पल्स के तौर पर। ठीक है, तो आई होप आपको चारों एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई हो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। मैंने अपने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको रब करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट फॉर्मूलाज। डैट हमने फॉर्मूलाज में हमने क्या क्या पढ़ा है एंड हमने किस हिसाब से पढ़ा, हम कैसे सॉल्व करते हैं और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से चैप्टर नंबर 16 समझ में आ जाए। ठीक है, इसी तरह से जो जो चैप्टर हम कर चुके हैं मैथ्स के हम वो भी पढ़ेंगे। लाइक चैप्टर नंबर 15, 14, 12, 11, 10, 9 जितने भी हमने कर लिए पूरे पूरे वो सब पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो अब देखो चैप्टर नंबर 16। सबसे पहली बात आती है आपके क्यूब और क्यूबॉइड की। ठीक है, तो अगर आपको क्यूब और क्यूबॉइड बनाने नहीं आते तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको आ जाएंगे। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको यही बताने वाली हूं डेट हाउ वी ड्रॉ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, तो देखो अब ये आप अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड जो है ना वो दो रेक्टेंगल्स से मिलके बनता है। ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया और जो दूसरा रेक्टेंगल होता है ना वो उसकी लेफ्ट साइड में बनता है लाइक दैट, इस तरीके से कुछ। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ऐसे कुछ करके फिर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये बन गया आपका एक क्यूबॉइड। ठीक है, इसे कहते हैं क्यूबॉइड। बात समझ में आई? ये तो था एक पतला क्यूबॉइड। अब हम देखते हैं खाते पीते घर का क्यूबॉइड, यानी थोड़ा अच्छा। ठीक है, अब देखो आपको इसमें क्या करना होता है, बस रेक्टेंगल, थोड़ा सा रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है ना वो थोड़ी सी बड़ी करनी होती है, नॉट ब्रेथ, लेंथ। ठीक है, लंबी करनी होती है। ये बन गया आपका खाते पीते घर का क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है आपके क्यूब पे। आपको ये समझ आ गया डेट हाउ वी ड्रॉ क्यूबॉइड, और वो किस किस से मिलके बनता है। क्यूबॉइड बनता है आपका दो रेक्टेंगल से मिलके। अब बात आती है आपके क्यूब पे, डेट हाउ वी ड्रॉ एंड क्यूब हमें किन दो चीजों से मिलकर बनता है। क्यूब जो होता है ना वो दो स्क्वायर्स के बन के मिलते हैं। ये एक स्क्वायर हो गया और जो दूसरा स्क्वायर होता है ना वो उसके राइट साइड में बनता है। रेक्टेंगल जो था वो लेफ्ट साइड में बनता था क्यूबॉइड के लिए, बट ये राइट साइड में बनता है। एक लाइन यहां से गई, एक लाइन यहां से गई, एक लाइन यहां से गई और एक लाइन यहां से गई, ये बन गया आपका क्यूब। ठीक है, इजी था काफी, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों ही बनाने इजी थे। ओके, अब बात आती है आपके सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हमने अब शेप्स तो पढ़ ली बट अब हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि हम कैसे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब वो कैसे होएगा, देखो 2LB प्लस BH प्लस HL और यहां आ गई आपकी स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ में आई? अब इसका एग्जाम्पल्स जो होंगे ना वो हम फॉर्मूलाज करने के बाद पढ़ेंगे और आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा उस टाइम पे। देन सेकंड देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है 6A²
और यहाँ आ गई आपकी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बात समझ में आई? हाउ वी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड हाउ वी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट? यही तो था। अब देखो, अब बात आती है आपके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, ये तो था आपका सरफेस एरिया। नाउ वी स्टडी अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। बात समझ में आई? अब मैं ये वाला रब कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हो। मैं बाकी ये ऊपर वाला भी रब करूंगी। अभी आपको एक दो फॉर्मूलाज और भी बताने हैं, 2-3। ओके, सो अब बात आती है आपकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आपका फाइंड होता है ए क्यूब से। ए क्यूब, और यहां पर जो है वो आपकी आ जाएगी क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, ए क्यूब के आगे आपको यूनिट्स जो है वो क्यूब में लगानी होगी, 3 में लगानी होगी। देन आता है आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी हमने पढ़ा अबाउट क्यूबॉइड एंड क्यूब। हमने क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया भी पढ़ लिया और वॉल्यूम भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया ऑफ और वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब ना सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है ना, उसमें भी 2 पार्ट आ जाते हैं आपके। ठीक है, ये आपका है सिलेंडर। ठीक है, अब इतने का पूरे का जो सरफेस एरिया होगा ना, उसको निकालने के लिए भी 2 पार्ट चाहिए होते हैं आपको। तो एक होता है आपका CSA और एक होता है आपका TSA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, याद आ गई होगी। और इसका फुल फॉर्म होता है TSA, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखो, इसमें पहला आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको आप CSA भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2πRH। 2πRH। ठीक है, देन इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी, ये सेकंड पार्ट होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2πR ब्रैकेट R+H। ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूं, यू कैन सी। ठीक है, देन आता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है πR²H। बात समझ में आ गई? हमने अभी क्या क्या पढ़ा? सिलेंडर पढ़ा, क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा। क्यूब और क्यूबॉइड का हमने पढ़ा सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और सिलेंडर का भी हमने कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ा। ठीक है, आपने ये इन सब के फॉर्मूलाज के वीडियो देखे होंगे, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? तो अब आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ आपकी बुक में जो न्यू बुक है, मैं न्यू बुक की बात कर रही हूँ, आई डोंट नो दैट सेकेंड हैंड बुक में कौन सा पेज नंबर है। आपकी जो मैथ की न्यू बुक है उसमें B90 पेज नंबर
B90 ओपन कर लीजिए, उसमें से हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पेज नंबर B90 ओपन कर लीजिए फ्रॉम योर न्यू बुक ऑफ मैथ्स। आई डोंट नो दैट इन सेकेंड हैंड बुक व्हाट्स द पेज नंबर। पेज नंबर क्या है सेकेंड हैंड बुक में मेरे को नहीं पता। मेरे पास न्यू बुक है, इसलिए मेरे को न्यू बुक का पता है, तो मैंने आपको न्यू बुक का बता दिया। पेज नंबर B90 ओपन कर लीजिए। सो आई होप आपने ओपन कर लिया होगा। तो इसको रब करते हैं और हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो अब देखो आपका इसमें एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 आपको ये दिया हुआ है डेट फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ चॉकलेट बॉक्स हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। राइट अब देखो आपने चॉकलेट बॉक्स देखा होगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा होगा जिसने चॉकलेट बॉक्स नहीं देखा हो। ठीक है, तो अब देखो मैं करेले का बॉक्स मान सकती थी कि आपने करेले का बॉक्स नहीं देखा, और चॉकलेट बॉक्स में नहीं मान सकती दैट आपने नहीं देखा, सभी ने देखा होगा। तो अब देखो चॉकलेट बॉक्स एक क्यूबॉइड शेप का होता है, राइट, 2 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। तो अब देखो उसमें जो आपको लेंथ गिवन है ना वो है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो है 8 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें आपको बोला हुआ है कि आपको एक चॉकलेट बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, चॉकलेट बॉक्स हटा दो, चॉकलेट बॉक्स किसके शेप का होता है, क्यूबॉइड के शेप का होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हमने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ा था डैट। देखो आप इस तरीके से कुछ लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट बॉक्स इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको। 2 इंटू L है आपका 12, तो 12 आ गया, मल्टीप्लाई B है आपका 8 आ गया, प्लस B है आपका 8 इंटू H है आपका 5 प्लस H है 5, L है 12। राइट, इतनी बात बिल्कुल सही है। अब देखो 12 इंटू 8, 12 8 जा कितना होता है 96, 8 5 जा 40, 5 12 जा 60। ठीक है, इन सब के आगे है ना सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना ऐसे करके। अब देखो 96 प्लस 40 प्लस 60 196, राइट, तो 2 इंटू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 392 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया आ गया आपकी चॉकलेट बॉक्स का, इस टाइप से। ठीक है, अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। आपके एग्जाम्पल में आपको क्या आंसर गिवन है और आपको यहां पर आपका क्या आंसर फाइंड हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपने मैच कर लिया होगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल मतलब किसी और एग्जाम्पल की तरफ। अब आपको बात आती है सेकंड एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 2 इसी पेज पर गिवन है, नीचे ही उसके जस्ट, तो इधर उधर आंख मत मारो, चाहे उसी पेज पर देख लो, एग्जाम्पल 1 के ही नीचे है एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपको क्वेश्चन ये है कि अ रूम 5 मीटर बाय 4 मीटर बाय 3 मीटर हैज अ मार्बल फ्लोरिंग। एक रूम है आपका, मान लो मैं भी एक रूम में बैठी हूँ, तो ये जो धरती है ना ये वाला, वो क्या है, एक मार्बल की बनी हुई है, मतलब इसके ऊपर जो है ना वो मार्बल लगा हुआ है पूरा, और उसके जो वॉल और सीलिंग है ना वो
जो है वो ब्लू कलर से पेंट करी गई है। तो आपको फ्लोर की मार्बलिंग का कॉस्ट फाइंड करना है, और उसमें आपको पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कॉस्ट गिवन है 200 रुपीज। और आपको जो वॉल और पेंटिंग पर कॉस्ट, वॉल और सीलिंग्स पर जो पेंटिंग करी गई है उसकी भी कॉस्ट फाइंड करनी है, जिसकी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको दी हुई है ₹50 पर स्क्वायर मीटर, नॉट एट ऑल पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसका आप क्या करोगे, सरफेस एरिया फाइंड कर लोगे। अब देखो हम कैसे करेंगे। अब आप जिस भी रूम में बैठे हो ना, या फिर अगर आप कहीं और बैठे हो तो एक रूम में जाकर देखो आप। ये हो गई आपकी धरती 1, एक हो गया आपका सामने वाला पोर्शन 2, एक हो गया आपका पीछे वाला पोर्शन 3, एक हो गया आपके साइड वाला पोर्शन 4, एक हो गया आपके दूसरी साइड वाला पोर्शन 5, और एक हो गई आपकी छत, यानी कि जहां पर आपका पंखा लटका हुआ है वो वाला पोर्शन। ठीक है, वो हो गए आपके 6। टोटल कितने फेसेस हुए, 6 फेसेस हुए, राइट। 1 नीचे वाला पोर्शन 1, ऊपर पंखा लटका हुआ वाला पोर्शन 2, दोनों दीवारें 4, और दोनों आगे पीछे के पोर्शन 6, राइट। 6 फेसेस। अब देखो लेंथ आपको गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 4 मीटर, हाइट आपको गिवन है 3 मीटर। अब आप देखो एरिया ऑफ द फ्लोर, पहले आप फ्लोर का एरिया फाइंड कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ करके, राइट। L इंटू बी यानी कि 5 इंटू 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो क्या करना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ 6 फेसेस। अब आप उसको कैसे फाइंड करोगे, LB प्लस BH प्लस HL, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 मीटर स्क्वायर। 20 प्लस 12 प्लस 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो सरफेस एरिया होगा आपके 6 फेसेस का वो आ जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। बात इतनी बिल्कुल करेक्ट है, ये सबको पता होगा डेट हमने कैसे 94 मीटर स्क्वायर हमने फाइंड करा। ठीक है, अब बात आती है आपके वॉल और सीलिंग के एरिया को निकालने की। देन हम फाइंड करेंगे आपके मार्बलिंग की कॉस्ट, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे आपके पेंटिंग की कॉस्ट जो कि वॉल और सीलिंग पर करी गई है। ठीक है, तो इतना आपको बिल्कुल बात क्लियर होगी। अब देखो चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग, राइट। अब देखो 94 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द फ्लोर। अब देखो अगर हम 6 के 6 फेसेस की जो हमारा एरिया है तो उसको अगर हम लिखकर जो आपका फ्लोर का एरिया होगा उसको माइनस कर दे, तो क्या आपके दोनों दीवारों का वो आ जाएगा, दोनों दीवारें और ऊपर वाली छत का, बेसिकली चारों उसका क्या नाम है, चारों वॉल्स का, और एक ऊपर वाली छत हो गई जहां पर पंखा लटका हुआ है। अब देखो आपको आपका जो एरिया फ्लोर आया था वो हमने फाइंड करा था 20 मीटर स्क्वायर, यानी कि 94 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर, राइट। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। अब बात आती है आपकी कॉस्ट की, तो कॉस्ट ऑफ मार्बलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
₹200। देन आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ मार्बलिंग 20 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ मार्बलिंग 20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लोर का एरिया तो यही आया था ना। अब वो कैसे फाइंड करोगे? 200 मल्टीप्लाई 20, इसका आंसर आ जाएगा आपका 400, सॉरी 1000, 30 ₹4000। पहले इतना कर लो, फिर आगे का करेंगे। अब देखो, अब बात आती है आपकी पेंटिंग की। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर यानी कि ₹50 आपको गिवन है। फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 74 मीटर स्क्वायर यानी कि 50 मल्टीप्लाई 74, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ₹3700। देन आपका टोटल आता है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मार्बलिंग एंड पेंटिंग। तो मार्बलिंग की आपकी कॉस्ट आई थी 4000, तो ₹4000 प्लस ₹3700 यानी कि ₹7700 जो है वो आपके टोटल हो गए। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है। अब हम चलते हैं, कोई और एग्जांपल ढूंढते चलो। यहाँ पर तो कोई फॉर्मूलाज मैंने आपको बताई दिए। ये भी आप कर ही लोगे, राइट फॉर्मूलाज आपको पता ही चल गए। वैसे आप ये भी कर ही लेते, बट स्टिल मैंने 1-2 एग्जांपल आपको बता ही दिए ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना हो। अब एक लास्ट एग्जांपल करते चलो। B99, पेज नंबर B99 ओपन कर लीजिए। उसमें करेंगे हम एक एग्जांपल। B99 पेज नंबर है आपका, ओपन कर लीजिए। वहां पर हम एक एग्जांपल करेंगे सॉल्व, वो लास्ट एग्जांपल होगा। देन इस वीडियो को एंड करेंगे, बिकॉज ज्यादा कुछ था नहीं वैसे इस वीडियो में, बट स्टिल मैंने आपको फॉर्मूलाज वगैरह सब बता दिए दोबारा, ताकि जब एग्जाम के टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। इसको हम यहाँ बिठा देते हैं। चॉक पाउडर काफी ज्यादा है। ओके, तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1। अब आपको गिवन ये, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब आपको एक सिलेंडर का रेडियस और हाइट गिवन है। रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA और TSA जो है वो फाइंड करना है। देखो आप कैसे फाइंड करोगे। अब देखो रेडियस जो है ना वो आपका 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो पहले निकालते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि 2πRH, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R है आपका 7 और ये 10, ये और ये कट हो जाता है 440 आ जाता है आपका। ठीक है, अब बात आती है TSA की। TSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था 2πR प्लस H, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7
7 + 10, ये कट हो जाता है, आपका बचता है 2 × 20, 2 × 70, सॉरी 17। ठीक है, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बहुत इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो ये से भी था आज की वीडियो में, ज्यादा कुछ नहीं था, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा दी, रिपीट दोबारा। सो फिलहाल इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू अपडेट्स. So if you have any doubt in any chapter that I uploaded on my channel, so you can tell me in the comment section of any video. I will solve your doubt in the video. So I hope आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. Thank you so much for watching. Bye bye.